आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर देखा जाए तो बिकॉज बाय वेटेज जेई में इसके ऑलमोस्ट लाइक 16 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है आते हैं. सो दिस टॉपिक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें ना हमारे पास एक तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ये हम करते ही आ रहे हैं छोटी क्लासेस से. जस्ट मैं आपको, जैसे कि आप लोग ने हो सकता है ग्राफ बनाया होगा छोटी क्लासेस में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी पोजीशन को हम प्लॉट करते हैं. लेट्स से एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस एंड सम वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस. तो इस पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना. तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है कि इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट कहलाती है. जो x, y हमने यहाँ पे बताया, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स. अब इस कोऑर्डिनेट में बेसिकली x और y दो चीजें होती हैं. तो ये जो हमेशा ये रूल माना गया है कि हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले हम हमेशा x एक्सिस वाली वैल्यू डालेंगे, उसके बाद हम y एक्सिस वाली वैल्यू डालेंगे. तो कोई भी पोजीशन मुझे अगर दिखाना है, लेट्स से ये कोई भी पोजीशन है, तो यहाँ से क्या है कि मैं एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करता हूँ, एक लाइन जो है वाई एक्सिस पे ड्रॉप करता हूँ. अब ओरिजिन से ये जो दो एक्सिस है ना, ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसको हम एक्स एक्सिस एंड इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन को हमने डिफाइन किया हुआ है, इसकी पोजीशन 0,0 होती है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है. और इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस x जो हो गया, ये मतलब ये डिस्टेंस x हो गया और ओरिजिन से ये डिस्टेंस y हो गया. तो इसकी पोजीशन क्या होगी, x में कितना डिस्टेंस एंड y में कितना डिस्टेंस. सपोज ये a है और लेट्स से ये b है, तो इसकी पोजीशन a, b हो जाएगी. ये आप लोग ने किया होगा. नाउ इसमें कुछ और बातें बता दूं. हम जब भी ये कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं, ये जो x वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो y वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, ठीक है ना. जो हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री 9th या 10th में पढ़ते थे उसमें अलजेब्रा के रूल्स को बस मिक्स कर देते हैं, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा बन जाता है. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास देखिए एक है ओब्लिक coordinate and we have rectangular coordinate. अब देखिए जो अभी तक हम ग्राफ बनाते थे उसमें x और y एक्सिस के बीच में जो एंगल होता था वो 90 डिग्री होता था. 90 डिग्री को हम π/2 भी बोलते हैं. तो जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल में बेसिकली जो दो साइड्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. नाउ अदर देन दिस वी हैव ओब्लिक कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट आर ओब्लिक कोऑर्डिनेट? ओब्लिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगेन वही x एंड y एक्सिस होंगे. दिस इज लेट्स से x एक्सिस एंड दिस इज सम y एक्सिस. बस इतना है कि x और y एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 के बजाय सम एंगल थीटा या सम एंगल फाई या ओमेगा, ऐसे कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 के अलावा कोई और एंगल है, तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोऑर्डिनेट. अब इसमें देखिए जैसे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आपने देखा किसी पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे निकालते हैं. यहाँ पे ये कोई भी एक पॉइंट है P. अब मैं इसको कैसे बताऊंगा? तो ओब्लिक कोऑर्डिनेट में सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ P से एक लाइन x एक्सिस पे ड्रॉप करूंगा. अब इस सिस्टम में क्या होता था, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते थे. अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप नहीं करेंगे. वैसे एक्चुअली जो रूल है वो ये है कि इस P पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू y एक्सिस.
अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब सपोज इतना डिस्टेंस लेट्स से x है, इतना डिस्टेंस लेट्स से y है, तो p का पोजीशन x, y हो जाएगा। तो ये हो गया ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड ये हो गए हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसके अंदर हमारे पास ओब्लिक कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये दो चीजें होती हैं। इसके अलावा वी हैव पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये रादर नया सिस्टम होगा अगर हम 11th में हैं तो। नाउ व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट ये है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। अभी जो फिक्स पॉइंट है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो एक्सेस होते थे और ये जो पॉइंट है दोनों का, इसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते थे। यहां पे वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये एक फिक्स लाइन हो गया। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कुछ चीजें हमें जैसे कि डिफाइन की हुई हैं कि इसमें जो राइट हैंड साइड है इज ऑलवेज पॉजिटिव, द अपवर्ड डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव, द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया हुआ है। और इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि देखिए ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसने एक प्लेन को क्या है चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पहला हिस्सा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इसको हम बोलते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और इसको हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार क्वाड्रेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। और इसमें हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, ये रूल है। ऐसे ही इसमें भी द फिक्स पॉइंट इज पोल, ठीक है। और ये फिक्स लाइन हो गया जिसको हम जनरली इनिशियल लाइन बोलते हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। अगर मैं घड़ी की दिशा में चलता हूं तो जो एंगल ट्रेस होगा वो पॉजिटिव होगा, और सॉरी घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं तो एंगल ट्रेस विल बी पॉजिटिव, और अगर घड़ी के डायरेक्शन में चलता हूं तो एंगल ट्रेस विल बी नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सपोज ये कोई भी एक पॉइंट है। अब मुझे जैसे यहाँ पे हमें कोई पॉइंट बताना होता था तो हम कितना डिस्टेंस x में, कितना डिस्टेंस y में, x, y ऐसे डिफाइन कर देते थे। पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे कि इस इनिशियल इस पॉइंट को, ये जो भी पॉइंट है जिसका पोजीशन मुझे निकालना है, इसको मैं इस फिक्स पॉइंट यानी कि पोल से ज्वाइन करता हूं, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसने ये एंगल कितना कट किया, कितना एंगल ट्रेस हुआ, वो एंगल हम निकालते हैं। और पोल से लेके ये जो डिस्टेंस है r, इसको निकालते हैं। फिर P की पोजीशन हो जाएगी r, थीटा, और जहां पे ये r जो है इसको हम बोलेंगे रेडियल वेक्टर, एंड वेक्टोरियल एंगल, ठीक है ना, रेडियल वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल। तो ये हमने देखा कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसमें, जैसे कि सबसे पहले तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है और जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो अब मान लीजिए ये एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन, और मैं क्या करता हूं कि जो पोलर कोऑर्डिनेट का पोल है और जो इनिशियल लाइन है उसको मैं इस ओरिजिन और एक्स एक्सिस के
पॉजिटिव लाइन के साथ मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कोई भी एक पोजीशन है और इसके कोऑर्डिनेट x, y है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड r, थीटा है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो मुझे क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं इस ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉप करता हूँ। अब मुझे मालूम है दिस डिस्टेंस इज, ये वाला डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस y होना चाहिए क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और ये तो हमने x और y देख लिया। अब इस ट्राइंगल में है ना, हम इसको हटा देते हैं। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूं तो ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये सपोज ये पॉइंट P है, तो ओरिजिन O से पॉइंट P तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम r बोलेंगे, जो रेडियल वेक्टर है या रेडियस वेक्टर है, और ये हो गया वेक्टोरियल एंगल। अब इस ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखता हूं, इसको कोई भी नाम दे देते हैं M। इन ट्राइंगल OPM मेरे पास PM इज ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला साइड इसको हम परपेंडिकुलर, ठीक है, इस साइड x को हम सपोज बेस अगर कह दें, और ये तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला होता ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सपोज दिस x एंड दिस r, इनके बीच में मैं रिलेशन निकालता हूं, तो x अपॉन r हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाय ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ये चीज हमने 10th में पढ़ी होगी। दैट मीन्स x इक्वल्स r cos थीटा। इसी तरीके से y अपॉन दिस y अपॉन r बिकम्स साइन थीटा, है ना, क्योंकि p अपॉन h होता है, तो y जो है वो हो जाएगा r साइन थीटा। तो ये रिलेशन हमने निकाला कि x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो देखा। आगे हम चलते हैं और कुछ और बातों पे। तो रिलेशन तो हमने समझ लिया पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में। अब थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में और बता दें। सपोज कोई पॉइंट है, लेट्स से 2 and पाई बाय लेट्स से 3, ठीक है ना। अच्छा, ये पाई क्या है आपको जस्ट एक बार फटाफट बता दें। पाई यहाँ पे हम जो है 180 डिग्रीज को बोलते हैं। तो बेसिकली पाई अपॉन 3 मतलब 180 अपॉन 3, तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई अपॉन 3 मतलब ये रेडियंस जो मेजरमेंट होता है उसमें दिया हुआ है। तो जस्ट अगर याद ना हो या मालूम ना हो तो जस्ट बता दें, पाई इज बेसिकली 180 डिग्री। तो आपको लेट्स से एक एंगल दिया हुआ है 2 and पाई बाय 3, सॉरी नॉट एंगल बट ये कोई भी एक पोजीशन दी हुई है पोलर कोऑर्डिनेट में, आपको बोला है इसको ट्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, दिस इज एनी पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज द इनिशियल लाइन। जैसे कि हमें अगर 3,4 दिया होता कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम क्या करते थे, 3 पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस एंड 4 पॉइंट इन वाई एक्सिस, ये दोनों जहां पे भी मिलेगी वो पोजीशन 3,4 हो जाएगा। ये तो हम करते आ रहे हैं। तो ये प्लॉट करना तो हर किसी को आता है। इसको कैसे प्लॉट किया जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इनिशियल लाइन से लेट्स से दिस इज पाई बाय 3 सपोज, है ना, ये एंगल पाई बाय 3 है एंड लेट्स से दिस इज 2 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है ना P, इसको हम 2 पाई बाय 3 लिखेंगे। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होता क्या था कि अगर 2,3 बोला है तो 2,3 ही होगा, ठीक है ना, उसको हम किसी और ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक ही पॉइंट को कई तरीकों से लिख सकते हैं। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में जैसे कि मुझे मान लीजिए -2 and पाई बाय 3 इसको ट्रेस करना है ना, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या, ये इनिशियल लाइन है ऑन एंड लेट्स से दिस इज पाई बाय 3, ये हो गया पाई बाय 3 एंड सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये पॉइंट जो है 2, पाई बाय
3 है, लेकिन मुझे प्लॉट क्या करना था, -2 π/3। तो π/3 मेरा एंगल हो गया। अब माइनस का मतलब है कि मुझे क्या करना है, इस एंगल के रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। मतलब लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये जो पॉइंट है ये -2 π/3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2 एंड π/3। तो बेसिकली कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना, आप उसके माइनस साइन को हटा के नॉर्मली प्लॉट करके आप उसको जस्ट जो वैल्यू है उसको पीछे डायरेक्शन में अगर ले जाओगे, है ना, जैसे कि 2 आगे था, हम पीछे डायरेक्शन में ले गए तो वो -2 एंड π/3 हो गया। देन एक और चीज, मान लीजिए हम यहां पे साइन चेंज कर देते हैं, 2 एंड -π/3 मुझे ये प्लॉट करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि दिस इज पोल एंड लेट्स से दिस इज द इनिशियल लाइन। मुझे मालूम है कि नेगेटिव एंगल जो है हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं, जैसे π/3 ये एंगल है तो -π/3 ये नीचे की तरफ एंगल होगा। लेट्स से दिस एंगल इज -π/3, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 क्या बोला हुआ है, 2 मुझे बोला हुआ है प्लस। तो मतलब जिस डायरेक्शन में एंगल ट्रेस होता है उसी डायरेक्शन में मैं 1 एंड 2 यूनिट, तो ये जो पॉइंट है P 2, -π/3 ऐसे लिखेंगे। तो बेसिकली अगर ये रेडियस वेक्टर जो है आपको पॉजिटिव मिलता है, मतलब आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो एंगल जो भी दिया हुआ है वो एंगल उस रेडियस वेक्टर के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव दिया होता है, जैसे -2 एंड π/3 के केस में क्या था कि ये π/3 था, लेकिन -2 क्या था, नीचे की तरफ, इसमें ये जो एंगल है नहीं। तो जब भी नेगेटिव रेडियस वेक्टर मिलता है वो एंगल उसके अंदर नहीं होगा, उसके बाहर होगा। लेकिन जब पॉजिटिव दिया है तो वो जो भी एंगल है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उसके साथ ही होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिर यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात वो ये कि ये 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। अब आप अगर इसको ट्रेस करेंगे, आप इसको एक शीट लेके अगर करते हैं, लेट्स से दिस इज इनिशियल लाइन एंड मैं 150 डिग्री, तो लेट्स से ये 90 है और इससे 60 डिग्री इधर, है ना, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। मैंने पाई के बजाय डिग्रीज में लिया हुआ है ये वैल्यू। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। तो ये इनिशियल लाइन है और यहाँ से मैंने 150 डिग्री आगे मूव किया एंड लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये 3, 150 डिग्री है, दिस इज द पोजीशन। अब मैं आता हूँ -3 एंड 330 डिग्री। अब देखिए 150, 330 डिग्री, बेसिकली देखिए अगर ये पूरा सर्कल लगाता तो 360 हो जाता। 360 हो जाता मतलब यहां से मैं 30 पीछे जाऊं, कुछ इस टाइप का होगा। तो ये जो टोटल एंगल है दिस विल बी 330 डिग्री। ठीक है, एंड ये 330 डिग्री और जो 150 डिग्री है ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। अभी अगर आप प्रॉपर कंपास एंड एवरीथिंग लेके अगर इसको आप एक शीट में प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 150 डिग्री एंड 330 डिग्री दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब 330 डिग्री मुझे बोला है, ठीक है, तो 330 डिग्री बोला है तो ये उसकी लाइन है, एक्चुअल लाइन जिसमें ये एंगल है। ठीक है ना, 330 डिग्री जैसे यहां से यहां तक ये एंगल है, तो ये लाइन है जो क्या शो करेगा, अगर ये +3 होता तो ये होता +3 वाला लाइन, 1, 2 एंड 3। अब -3 बोला है तो मुझे इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट जो है -3 एंड 330 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कमाल की बात है कि देखिए इसको 3 एंड 150 से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, -3 एंड 330 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, -210, तो मैं यहां से ये देखिए ये हो गया 180 और मुझे 210 चाहिए, मतलब 30 और, तो 30 और यहां पे आ जाएगा, है ना। तो -210 यहाँ इनिशियल लाइन से मैं पूरा घूम के यहां तक आऊंगा, तो दिस विल बी -210। तो ये एंगल -210 हो गया और -210 में मुझे क्या बोला है 3। तो देखिए ये लाइन होगा क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें ये एंगल जो है आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये -3 एंड 210, -210 भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली -3 एंड -30, ठीक है ना। -30 ये एंगल हो गया और
इसी में -3, देखिए 3 तो आगे हो जाएगा, मतलब -3 पीछे हो जाएगा, तो ये -3 एंड -30 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ही पॉइंट है, लेकिन उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कमाल की बात है, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता था। आप एक पॉइंट को एक ही x, y के फॉर्म में लिख सकते थे। पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसको हमने 4 अलग अलग तरीकों से लिखा। तो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट एंड तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए r एंड थीटा -r 180 प्लस थीटा, आप इस 180 को पाई, 360 को 2 पाई, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही पॉइंट, जैसे कि अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था, एक ही पॉइंट को हम r थीटा से -r 180 प्लस थीटा से r एंड -360 माइनस थीटा, पहले 360 माइनस थीटा कर लीजिए, फिर उसमें माइनस लगा दीजिए, या -r -180 माइनस थीटा, ठीक है, एंड r थीटा प्लस n टाइम 360, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, एंड -r थीटा प्लस 2n प्लस 1 180, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेम वेरी सेम पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब मान लीजिए ये x और y कोऑर्डिनेट है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, एंड लेट्स से इसमें आपको बोला है कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस की जब हम बात करते हैं और इस x एक्सिस के ऊपर कोई भी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो x एक्सिस में x की कुछ भी वैल्यू हो, y हमेशा 0 होता है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म a, 0। तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो है a, 0 के फॉर्म में आपको मिलेगा। सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इसमें देखिए जो x एक्सिस है या x कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो फिर y एक्सिस में हमेशा आपको एनी पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0, b, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0, b, ठीक है। ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फिर अगली चीज़, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये मालूम भी होंगी। जस्ट एक क्विक रिविजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी प्लस, प्लस, मतलब x एंड y दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ विल बी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x विल बी पॉजिटिव, y विल बी नेगेटिव। ये हमने समझा। इसके बाद suppose this is x and y axis and let's say this is any point a, b। अब मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए ऑन y एक्सिस, ठीक है। रिफ्लेक्शन, आई एम सॉरी, नॉट y एक्सिस बट x एक्सिस, है ना। जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, x एक्सिस में मुझे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने अगर इस x एक्सिस को एक मिरर अज्यूम किया, अगर ये x एक्सिस एक मिरर का काम कर रहा है, तो फिर इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी। और मुझे मालूम है किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज द सेम। हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं और x एक्सिस को हम एक प्लेन मिरर अज्यूम करके चलेंगे बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो बाय द डेफिनेशन ये वाला डिस्टेंस जो भी होगा और ये वाला डिस्टेंस जो भी होगा ये इक्वल होने चाहिए। अब मुझे मालूम है क्योंकि इस पॉइंट P का ये हाइट है। अब देखो इन दोनों कंपोनेंट A और B में हाइट जो है वो ये होगा P, बिकॉज जब हम ये पॉइंट को ट्रेस करते हैं तो देखिए A डिस्टेंस इन x एक्सिस एंड B डिस्टेंस इन y एक्सिस। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये B है तो ये हाइट भी जो है B होनी चाहिए। अब मैंने इसका इमेज यहाँ पे निकालना है, तो देखिए ये अगर B डिस्टेंस है तो ये लाइन भी क्या होनी चाहिए, B होनी चाहिए। अब मैं ऐसे अगर इसको ट्रेस करूंगा, देखिए इसमें जो x वैल्यू है वो तो एज इट इज A रहेगी, बस B जो है क्या होगा, क्योंकि नीचे गया एंड द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव, तो इस पॉइंट का जो इमेज बन जाएगा A तो A ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, B विल चेंज टू -B। तो x एक्सिस में किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन A, -B के फॉर्म में होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस विल बी दिस, दैट मीन्स द
एब्सिस आर रिमेन्स द सेम, जो ऑर्डिनेट है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ 2,3 का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा तो 2,-3 होगा। एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाई वाली वैल्यू जो है अपना साइन चेंज कर लेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखिए, ये द वेरी सेम पॉइंट ए एंड बी है एंड लेट्स से मैं इसका रिफ्लेक्शन इस वाई एक्सिस में देखता हूं क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे अब जो काम एक्स एक्सिस में हो रहा था वो काम अब वाई एक्सिस में हो रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस अब क्या कर रहा है, एक मिरर का काम कर रहा है। तो वही रूल अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस शुड बी सेम। तो अगर ये जो डिस्टेंस है, अब देखिए नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मच यानी कि a, तो अगर ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a होना चाहिए। और देखिए b को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि b अभी भी एज इट इज है। तो इस पॉइंट इसकी जो पोजीशन है, अब क्योंकि हमने ये डिस्टेंस बैकवर्ड मेजर किया, ये जो a है हमने ओरिजिन से बैक साइड है ना लेफ्ट साइड में मेजर किया, तो ये -a, b हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो a, b का जो इमेज है वो a, -b होता है, और जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो a, b का जो इमेज है वो -a, b हो जाता है। तो ये हमने देखा इमेज। इसके बाद ये तो हमने इमेज देखा इन टर्म्स ऑफ एक्सिस है ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब अगर हम किसी पॉइंट का इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालें, ठीक है ना, ओरिजिन पे अगर मैं कोई मिरर रख देता हूँ, लेट्स से ये ओरिजिन है और यहाँ पे मैंने कोई एक मिरर रखा हुआ है एंड दिस इज लेट्स से एनी पॉइंट a, b, मुझे इसका इमेज निकालना है। तो देखिए अगर मैं ओरिजिन को अपना मिरर मानता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दिस मस्ट बी सेम है ना, और ये कोई पॉइंट p है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो दिस इज लेट्स से a एंड दिस इज लेट्स से b और ये डिस्टेंस हो गया r। तो रूल ये कहता है कि अगर ये डिस्टेंस r है तो ये वाला डिस्टेंस भी r होना चाहिए। इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करें तो देखिए बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज r है तो a² + b² मस्ट बी इक्वल टू r²। इसका ये मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल में अगर ये r है, इस ट्राइंगल में ये r है, दैट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू b एंड दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू a। हम इसके बहुत डिटेल या प्रूफ में नहीं जाते हैं, जस्ट कंसेप्ट को समझना है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो b पॉइंट डिस्टेंस है मैं y एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये -b हो जाएगा। सिमिलरली ये जो a है मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ तो ये -a हो जाएगा। तो इस a और b का जो मुझे इमेज मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन वो -a एंड -b मिलेगा। तो जब x एक्सिस में हम इमेज देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, y एक्सिस में जब देखते हैं तो इमेज में जो है x कोऑर्डिनेट साइन चेंज करता है, और जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की इमेज ढूंढते हैं तो वो क्या करता है, दोनों ही कोऑर्डिनेट अपने साइन चेंज कर लेते हैं।